आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। साउथ अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद T20 विश्व कप विजेता बना भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित और प्रदेश के कई जिलों में बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत। 36 जिलों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। 17 साल बाद भारत T20 विश्व कप में फिर विश्व विजेता बना है। रोहित शर्मा की कप्तानी में कल वेस्टइंडीज के बारबाडोस में हुए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर T20 विश्व कप पर कब्जा जमा लिया। इससे पहले 2007 में भारतीय टीम ने T20 विश्व कप जीता था। विराट कोहली के 76 रन और अक्षर पटेल के 47 रन की मदद से भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल का 177 रन का सबसे बड़ा लक्ष्य दिया। विपक्षी टीम 8 विकेट पर 169 रन ही बना सकी। भारत इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा और अजेय रहते हुए ट्रॉफी जीतने वाला पहला देश बन गया। 59 गेंदों पर 76 रनों की पारी खेलने वाले विराट कोहली मैन ऑफ द मैच और फाइनल में 2 विकेट सहित विश्व कप में 15 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। मैच जीते ही प्रदेश सहित पूरे देश में लोगों ने जश्न मनाया। जीत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा कि कभी हार नहीं मानने वाले जज्बे के साथ टीम ने कठिन परिस्थितियों का मुकाबला किया और पूरे टूर्नामेंट में उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन किया। फाइनल मैच में ये एक असाधारण जीत थी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि आज 140 करोड़ देशवासी भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन पर गर्व का अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में टीम ने विश्व कप जीतने के साथ ही पूरे हिंदुस्तान का भी दिल जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मन की बात कार्यक्रम की ये पहली कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, PMO और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में प्रदेश के मेधावी छात्र और छात्राओं को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ड्रेस, स्टेशनरी और स्कूल बैग की खरीद के लिए प्रति छात्रा 1200 रुपये की धनराशि उनके अभिभावकों के बैंक खाते में भेजने की प्रक्रिया का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मेरिट में जगह बनाने वाले कुल छात्र छात्राओं की संख्या 170 है, जिनमें 58 छात्र और 112 छात्राएं हैं। इन सभी को सर्टिफिकेट, टैबलेट और 1 लाख रुपए नकद उपलब्ध कराने का कार्य सरकार कर रही है। साथ ही ये छात्र जिस गांव और मोहल्ले के होंगे, वहां की सड़क का नामकरण इनके नाम पर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि कोई छात्र स्कूल से वंचित न रहे। इसी क्रम में कन्नौज, चंदौली, चित्रकूट और जौनपुर सहित अन्य जनपदों में भी कार्यक्रम आयोजित करके मेधावियों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रद्द और स्थगित परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा कर दी है। NTA ने एक दिन पूर्व जारी अधिसूचना में कहा कि UGC नेट जून 2024 परीक्षा अब 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा 18 जून को आयोजित किए जाने के एक दिन बाद रद्द कर दी गई थी। संयुक्त CSIR UGC नेट जून 2024 अब 25 से 27 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP में प्रवेश के लिए नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को भी स्थगित कर दिया गया था। ये परीक्षा अब 10 जुलाई को होगी।
एनटीए ने कहा कि अखिल भारतीय आयुष पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा 2024 अपने वास्तविक कार्यक्रम के अनुसार अगले महीने की 6 तारीख को आयोजित की जाएगी। एनटीए ने उम्मीदवारों को अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.nta.ac.in की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना में संशोधन किया है। इस संशोधन से 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले ईपीएस सदस्यों को भी निकासी लाभ मिल पाएगा। इससे हर वर्ष 7 लाख से अधिक सदस्य लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार ने टेबल डी को संशोधित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि सदस्यों को आनुपातिक निकासी लाभ देने के लिए प्रदान की गई सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने को ध्यान में रखा जाए। निकासी लाभ की राशि सदस्य द्वारा प्रदान की गई सेवा के पूर्ण महीनों की संख्या और उस वेतन पर निर्भर करेगी जिस पर ईपीएस योगदान प्राप्त हुआ था। श्रम मंत्रालय ने कहा कि इस उपाय ने सदस्यों के लिए निकासी लाभ के भुगतान को तर्कसंगत बना दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR news_GKP पर भी उपलब्ध है। 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापनों के आधार पर भर्ती कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, भले ही इन कर्मियों की नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 या फिर उसके बाद हुई हो। पिछले दिनों कैबिनेट से पास इस प्रस्ताव का शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके लिए विकल्प 31 अक्टूबर तक भरना होगा। विकल्प नहीं भरने वालों को ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा। अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस निर्णय का लाभ राज्य कर्मचारियों के साथ ही परिषदीय विद्यालयों और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के साथ ही राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा। अभी तक 28 मार्च 2005 की अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल 2005 या फिर इसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू है। प्रदेश में नए आपराधिक कानून कल से लागू हो जाएंगे। ये कानून महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानूनी व्यवस्था को मजबूत करते हैं। साथ ही उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए यौन उत्पीड़न को परिभाषित और प्रतिबंधित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तालमेल के साथ नए कानून लैंगिक समानता और गैर भेदभाव के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं। यौन उत्पीड़न में शारीरिक संपर्क, यौन संबंधों की मांग, महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना और कामुक टिप्पणियां करना शामिल है। यौन उत्पीड़न के शिकार लोग कानूनी रास्ते जैसे सिविल मुकदमे या प्रशासनिक शिकायतों के माध्यम से सिविल उपाय भी अपना सकते हैं। नए कानूनों के तहत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और उन्हें संबोधित करने के लिए नीतियों और प्रतिक्रियाओं को लागू करना आवश्यक है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बलरामपुर, मथुरा, अमरोहा, फर्रुखाबाद और पीलीभीत सहित अन्य जनपदों में बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। बीते 24 घंटों में सर्वाधिक 171.2 मिलीमीटर बारिश औरैया में दर्ज की गई। प्रदेश में बारिश का सिलसिला अगले 3 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, मथुरा, मुरादाबाद और बरेली सहित 36 जिलों के लिए आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, सीतापुर, शाहजहांपुर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर सहित 22 जनपदों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश में कहीं कहीं पर गरज के साथ ही बिजली गिरने की भी आशंका है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। बारिश के कारण न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। पीलीभीत इको टूरिज्म के हब के रूप में उभर रहा है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में इस पर्यटन सत्र में पर्यटकों की संख्या में 2 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इस सत्र में 54,378 पर्यटक पहुंचे, जिनमें 189 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। साउथ अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद T20 विश्व कप विजेता बना भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित और प्रदेश के कई जिलों में बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत। 36 जिलों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।